अरे पत्थर का भगवान दुख दूर करता तो कोरोना में कहाँ चला गया थे भगवान? सबके ताले लॉक हो गए थे, मंदिरों के ताले लॉक हो गए थे ना जब इतनी बड़ी समस्या आई। और आज भी जितने भी मंदिर हैं, जो वहाँ का पुजारी है वो जब रात को अपने घर जाता है तो मंदिर का ताला लगा देता है। इट मीन्स कि जो पत्थर का भगवान है वो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता खुद भी। उसको भी विश्वास नहीं है कि ये पत्थर का भगवान अपनी रक्षा भी कर पाएगा। रात को कोई शराबी आएगा, चोर आएगा, उठा कर ले जाएगा, बेच देगा। तो जो पत्थर का भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, सीसीटीवी लगाने पड़ रहे हैं आपको, ताला लगाना पड़ रहा है हर मंदिर में, तो भैया वो भगवान तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन कर सकता है? दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज की वीडियो में आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिससे देखकर किसी हमारे हिंदू भाई की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। तो पहले से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि एडवोकेट सुजीत का जो उनका व्यक्तिगत विचार है वो आप लोगों तक पहुंचाना है कि वो क्या सोचते हैं। तो एडवोकेट सुजीत ने हिंदू धर्म को लेकर, उनकी मूर्तियां को लेकर और उनके हनुमान जी ने जो सूरज अपने मुंह में ले लिया था उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें कही हैं। हाल ही की नई वीडियो है, ताज़ा तरीन खबर आपको दिखा रहा हूं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वीडियो को आप देखिए सिर्फ जानकारी, इन्फॉर्मेशन के मकसद से, इसको दिल पे नहीं लेना है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और एक हम देश के अंदर शांति बनाए रखने वाले लोग हैं। तो एडवोकेट सुजीत की ये वीडियो देखिए जिसमें वो कह रहे हैं इंसानों के हाथ से बनाई हुई मूर्तियों की इंसान पूजा करता है, और उसी मंदिर के अंदर जब कोई हमारा SC ST का या कोई दलित भाई वहां पर जाता है तो उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसकी क्या हालत कर दी जाती है, ये आप सब लोग देखते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एडवोकेट सुजीत ने अपने विचार रखे हैं। उनकी वीडियो देखिए, और उनकी वीडियो को देखने का मकसद ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, और मतलब काफ़ी कुछ बताया उन्होंने इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो देखेंगे और वीडियो देखकर दंग रह जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और उसके बाद बात करते हैं। अरे पत्थर का भगवान दुख दूर करता तो कोरोना में कहाँ चला गया थे भगवान? सबके ताले लॉक हो गए थे, मंदिरों के ताले लॉक हो गए थे ना जब इतनी बड़ी समस्या आई। और आज भी जितने भी मंदिर हैं, जो वहाँ का पुजारी है वो जब रात को अपने घर जाता है तो मंदिर का ताला लगा देता है। इट मीन्स कि जो पत्थर का भगवान है वो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता खुद भी। उसको भी विश्वास नहीं है कि ये पत्थर का भगवान अपनी रक्षा भी कर पाएगा। रात को कोई शराबी आएगा, चोर आएगा, उठा कर ले जाएगा, बेच देगा। तो जो पत्थर का भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, सीसीटीवी लगाने पड़ रहे हैं आपको, ताला लगाना पड़ रहा है हर मंदिर में, तो भैया वो भगवान तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन कर सकता है? अगर कोई तुम्हारे जीवन में परिवर्तन कर सकता है, इंसान के जीवन में अगर कोई परिवर्तन कर सकता है, तो वो व्यक्ति तुम खुद हो। तुम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हो, क्योंकि तुम अपने जीवन के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हो। तो तुम ही अपने जीवन में अपने आप परिवर्तन कर सकते हो। कोई पत्थर की मूर्ति, कोई बाबा, कोई ब्राह्मण, कोई पंडित पुजारी, कोई आपके जीवन में, कोई मौलवी, कोई और कुछ, कोई आपके जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकता। चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो बेवकूफ़ों का तो देश है। बेवकूफ़ जब इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो जाते हैं कि पत्थर को भगवान मानेंगे, गाय को भगवान मानेंगे, गोबर को भगवान मानेंगे, गाय का पेशाब भी पिएंगे, तो उनका इलाज क्या है? देखो मैं बताऊँ, वो बीमार हैं, मानसिक बीमार जो लोग हैं, उनका क्या इलाज है बताइए आप? श्रद्धा है उनकी सर। वो श्रद्धा नहीं बोलेंगे, इसको श्रद्धा नहीं बोलते। इस बात को मानसिक गुलामी बोलते हैं। वो लोग श्रद्धा बोलते हैं, मानसिक गुलाम बोलते हैं। आप बताइए ना, मानसिक गुलामी बोलते हैं। आपको पता है कि एक आदमी आपकी बहन बेटी के साथ में अत्याचार कर रहा है सिर्फ ढोंग के नाम पर, जो बाबा है, और फिर बाद में जेल जाता है, तो आपको श्रद्धा है या अंधविश्वास ही है? आप बताइए, अंधविश्वास है। नहीं तो भाई जो पहले बाबा आए हैं उन्होंने क्या करा इस देश के अंदर? आसाराम ने क्या करा? आसाराम को पूरा देश जानता था, पूरा बीजेपी के लोग जाते थे वहाँ भी, और उन्होंने क्या करा? रेपिस्ट बने, उसके बाद में उनको सज़ा मिल रही है। राम रहीम क्या करता था? यही करता था। आसाराम को तो पता था, ये टॉर्च मारता था और डेली कोई उनको साथ में बलात्कार किया करता था। तो भाई जब अंधविश्वास इतना ज़्यादा फैल जाता है कि बाबा जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तो इसको अंधविश्वास कहेंगे, इसको आस्था नहीं बोलेंगे। तो आस्था अंधविश्वास में अंतर होता है। अंधविश्वास क्या होता है? उसमें कोई आपको सवाल करने की पावर नहीं होती है, तर्क करने की होती है। आपके दिमाग को बंद कर दिया जाता है, दिमाग पर ताला लगा दिया जाता है। तो क्या बाबा वही काम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये लोगों के दिमाग पर ताला लगा रहे हैं, लोगों के दिमाग को ये नष्ट कर रहे हैं कि आप अपने आप मत सोचो कि आपके जीवन का उद्धार कैसे होगा। पढ़ाई से उद्धार होगा, आपका काम करने से उद्धार होगा, अच्छे लोगों से संगत करने से आपका होगा। ऐसे ढोंगी बाबा जो खुद नहीं पढ़ा, जो इंसान खुद नहीं पढ़ा, जो अपना आप कहता है कि मैं बाबा ने ढाबा हूँ, ये उल्टा सीधा कुछ बोलता रहता है, वो तो मानसिक बीमार की तरह लगता है मुझे। तो ऐसे बाबा आपका उद्धार कैसे कर सकते हैं? एक ही बाबा आया है इस देश के अंदर,
वो हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने सदियों से गुलाम लोगों का उद्धार कर दिया। चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी जो हो, चाहे वो किसी भी समाज की महिला हो, सबका उद्धार कर दिया। आज सब आज़ादी से जी सकते हैं, अच्छे अच्छे मकानों में रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच सकते हैं। वो संविधान पावर देता है आपको, ये बाबा पावर नहीं देते हैं। इन बाबाओं के चंगुल से जितनी जल्दी हो सके बच जाओ, जितनी जल्दी चंगुल हो सके अपने बच्चों को बचा लो, नहीं तो ये आपको जाति के नाम पर कोई ज्ञानी होगा, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ज्ञानी वो व्यक्ति है जो इंसान को इंसान समझता है, जो संविधान का पालन करता है, जो कानून का पालन करता है, जो और भी इंसान जो अपने साथ के इंसान हैं, अपने भाईचारे की बात करता है, समता की बात करता है, बंधुता की बात करता है, जो ज्ञान और तर्क की बात करता है, जो विज्ञान की बात करता है, वो ज्ञानी है। अरे मूर्खों जैसी बात करने वाला ब्राह्मण कहाँ से ज्ञानी हो जाएगा? खीर खाकर बच्चा पैदा हो जाएंगे, कौन सा ज्ञान हो गया भी है इसमें, बताइए? है चंद्रमा मुँह में वो ले लिया, सूर्य मुँह में ले लिया हनुमान ने, कैसे ज्ञान की बात हो जाएंगी भाई? है नीचे हल चलाया, बच्चा पैदा हो गया, कैसे ज्ञान की बात हो जाएंगी बताइए? तो मैं ऐसे ज्ञान को नहीं मानता हूँ। ज्ञान का सर्टिफिकेट आपसे हमें नहीं लेना है कि जो ज्ञानी होगा वही ब्राह्मण होगा, हम नहीं इस बात को है। जो ज्ञानी होगा वो ज्ञानी ही होगा, बस। जो इंटेलेक्चुअल है वो इंटेलेक्चुअल है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय बाजू से पैदा हुए हैं, और वैश्य पेट से पैदा हुए हैं, और जो शूद्र हैं वो पैर से पैदा हुए हैं ब्रह्मा के। ये पागलपन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जो लोग एक ऐसा कहते हैं, वो पागलपन, उनको अपना इलाज कराना चाहिए। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं आज की डेट में, तो ऐसे लोगों को आज विज्ञान के युग में, तर्क के युग में, उनको अपना इलाज कराना चाहिए। और इलाज कराने की पद्धति बहुत बढ़िया है। इंसान पूरी दुनिया में एक ही तरीका से पैदा होता है, और पैदा होने के बाद में वो सब मर के चला जाता है। तो ये कहीं वो मुख से पैदा करते हैं, बाजुओं से पैदा करते हैं, पेट से पैदा करते हैं, पैरों से पैदा करते हैं, ये निहायत ही बेवकूफ़ लोगों का स्टेटमेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मानवता जो है, इंसान जो है, इंसान एक वर्ग है, एक जाति है। इंसान जो बुद्ध ने भी कहा कि मानव एक समान की बात करिए, इन्होंने वर्गीकरण कर दिया है। पहले ये कहते हैं कि काम के आधार पर वर्गीकरण था, फिर जाति बना दिए। अरे भाई, अब संविधान है, अब इन जितने भी आपके ग्रंथ हैं, चाहे वो महाभारत है, रामायण है, गीता है, पुराण है, वेद हैं, या आपका बाइबल है, कुरान है, कुछ भी है, उनसे देश नहीं चलता है। देश संविधान से चलता है। इसे संविधान को मानिए। संविधान में लिखा क्या हुआ है ये संविधान का आर्टिकल 17 आप पढ़ेंगे। 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, छुआछात किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। छुआछात सिर्फ जाति के नाम पर नहीं है, छुआछात स्टेट के नाम पर है। नागालैंड के जो लोग आते हैं यहाँ पर, उनको क्या बोलते हैं कि तुम कुत्ते खाते हो, तुम सांप खाते हो। उनको एक हीन, हाँ, नॉर्थ ईस्ट चिंकी बोलते हैं ना, एक हीन भावना से उनको देखने का काम करते हैं। बिहार के हमारे जो लोग आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, गाली देकर बात करते हैं, बिहारी। ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया था। ये तो इतने ढोंग करते हैं। क्या पत्थर की मूर्ति को दूध पीती है क्या? आप बताइए। ये पत्थर पर दूध चढ़ाएंगे और इंसानों जो है, इंसानों को वहाँ पर अंदर नहीं घुसने देंगे। तो ऐसे जातिवादी लोगों का देश में कोई स्थान नहीं है। ऐसे जातिवादी लोगों को अपने घर में मत घुसने दो, अपने जीवन में मत घुसने दो। इन ब्राह्मणों से, जो पंडा पुजारी हैं, जो सिर्फ अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं, उनको अपने जीवन में स्थान मत दो। अगर तुमने अपने जीवन से उनको निकाल दिया तो आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा कि आप अपने आप ही मुक्त हो जाओगे। जिन बाबाओं को मंदिरों में रहना चाहिए, जिन बाबाओं को भक्ति करनी चाहिए, वो लोग राजनीति कर रहे हैं, और जिनको राजनीति करनी चाहिए वो भक्त बन रहे हैं। आप सोचो ये प्रॉब्लम है। जिन बच्चों को, जिन नौजवानों को राजनीति करनी चाहिए, वो लोग तो भक्त बन रहे हैं, और जिनको भक्त बनना चाहिए या जिनको भगवान के चक्कर में रहना चाहिए, जिन्होंने पूरा अपना वस्त्र भी ऐसे पहन रखे हैं, वो राजनीति में आके मुख्यमंत्री बन रहे हैं और पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आती क्या नौजवानों के? धीरेन्द्र शास्त्री की काफ़ी तूती बोल रही है आजकल, सब कह रहे हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा भारत को, आप मुझे समर्थन दे दीजिए। देखिए, ऐसे जो लोग हैं वो अंधविश्वास को फैलाने का काम करते हैं, और अंधविश्वास जब तक फैलता रहेगा, अंधविश्वासी जब तक इस देश में रहेंगे, तो कुछ लोगों को उसका फ़ायदा होता रहेगा। जैसे मंदिर में बैठे हुए जो लोग हैं, उनको अंधविश्वास फैलाकर, भगवान का झूठा डर दिखाकर ही लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी धन संपदा को लूटने का मौका मिलता है। तो ऐसे जो लोग हैं, ये एक्चुअल में क्या मुखौटे हैं। ये जो लोग हैं, दलाल हैं ये। तो ये दलाल जो किस्म के लोग हैं, ये अंधविश्वास को फैलाने का काम करते हैं। ये अंधविश्वास को फैलाते हैं तो लाखों करोड़ लोगों की रोजी रोटी उससे चलती है, क्योंकि लोग अंधविश्वास में फैलेंगे। लोगों को नौकरी चाहिए तो बाबा के पास जाएंगे, लोगों को शादी करानी तो बाबा के पास जाएंगे, लोगों को
अगर कुछ और कुछ करना है तो बाबा के पास जाएंगे, अरे लोगों को कर्ज उतारना है तो बाबा के पास जाएंगे, अपने बच्चियों को भी लेके जाते हैं, फिर रेप होता है, फिर कहते हैं कि रेप हो गया हमारी बच्ची के साथ में, बाबा ने बलात्कार कर दिया, फिर जेल में पहुंचाते हैं बाबा को। तो भाई ये सब षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से बचने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए हैं कि षड्यंत्र से बाहर निकल जाइए। अगर आपको अपनी मुक्ति करनी है तो बाबाओं से, अंधविश्वासों से और इस झूठे परंपरावादी जो झूठा ये जो धर्म है, जो इंसान को इंसान नहीं समझता, छोटा नीचा समझता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की और भी वीडियो लेकर के मैं आता रहूँगा। मैं फिर से एक बार आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि एडवोकेट सुजीत जी ने जो भी बातें कही, ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार है और इस पर हम टिप्पणी करना नहीं चाहते। लेकिन उनकी एक बात सही है कि मनुष्य को, इंसान को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा ही हमारा दिमाग का वो रास्ता खोलती है जिससे हम सही और गलत में फैसला करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अंधभक्ति करना बिल्कुल गलत है। किसी के भक्त बनो लेकिन अंधभक्त मत बनो, ये हमारा कहना है। क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो बागेश्वर धाम का अपने आप को बाबा कहता है, उसने किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल की। दिल्ली जंतर मंतर पर जाता है और लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों मेरा साथ दो, आप लोग मेरा साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। उस देश में ऐसी बातें करता है जो देश संविधान से चलता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, जो उस संविधान से देश चलने वाला है, उस पर ऐसी बातें करता है। अब आप यहाँ तक सोच सकते हैं कि जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो भाई हैं वो सरासर हिंदू राष्ट्र बनने के खिलाफ है। लेकिन कुछ लोग, तथाकथित कुछ लोग, ये कोशिश में लगे हुए हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है या हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन ये कुछ जो मनुवादी लोग हैं, मनुवादी सोच के लोग हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए।